हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे वी लुकअप के बारे में। वी लुकअप एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है जो जब भी आप डेटा पे काम करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि कई बार हमारे पास क्या होता है, डेटा जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट शीट में या डिफरेंट डिफरेंट एक्सेल में पड़ा होता है। और कई बार हमें कुछ डेटा किसी एक्सेल से उठा के दूसरी एक्सेल में डालना होता है, या सेम ही एक्सेल में अगर डिफरेंट शीट्स पे है तो हमें उठा के कई बार डालना पड़ता है, या फिर अगर सेम ही शीट पे क्यों ना हो। और कई बार उधर भी रिक्वायरमेंट होती है कि हम किसी एक रेफरेंस वैल्यू से लेके उसकी बाकी की वैल्यूज उसके साथ में डाल दें। तो इसको और हम डिटेल में सीखेंगे। तो एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, यहाँ पे एक टेबल है जिसमें एक एम्प्लॉय आईडी है, उनकी पेमेंट है, कितनी पेमेंट होती डॉलर्स में। और यहाँ हमें चाहिए उस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट, उस एम्प्लॉय आईडी के सामने उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाए। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है और हमें ये एक्सेल में डालनी है। इसी तरीके से आपके पास भी कोई अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। आपके पास एक एक्सेल में डेटा हो सकता है और उसके आगे, उस डेटा के आगे आपको कुछ और वैल्यूज, कुछ और इंफॉर्मेशन डालनी हो सकती है, और वो इंफॉर्मेशन में भी किसी और शीट में पड़ी हो सकती है। तो वो हम कैसे लेके आएंगे, इस एग्जाम्पल के तौर पे हम सीखेंगे। अब ये मेरे पास टेबल है। अब इस टेबल में एक चीज इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। कोई एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू एक रेफरेंस वैल्यू बन सके और जो यूनिक हो। राइट, यूनिक नहीं हो चलेगा, लेकिन एक रेफरेंस वैल्यू होनी चाहिए। रेफरेंस बोले तो ये आप देखोगे मेरी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अब जहां से मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की, तो ये रेफरेंस सेल की वैल्यू उस टेबल में भी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने आपके लिए सामने रख दिया है एक रॉ डेटा। यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास फर्स्ट नेम भी है, लास्ट नेम भी है, और ये वाली एम्प्लॉय आईडी भी है। मतलब एक कॉलम जो रेफरेंस का है यहाँ पे, वो कॉलम मेरा दूसरे वाली शीट में भी प्रेजेंट होना चाहिए, वो कॉमन होना चाहिए। आप किसी के बेसिस पे ही तो फिर लुकअप लगा पाओगे ना, देख पाओगे। राइट, तो वो चीज होनी जरूरी है। अगर मान लो इधर ये एम्प्लॉय आईडी नहीं होता, ये कंट्रोल एक्स कर देती हूँ, मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है। अब मेरे पास टेबल है, और ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है दूसरे कहीं रॉ में। पर मैं कैसे लेके आऊंगी, मुझे क्या पता फर्स्ट नेम किसके बेसिस पे मैं लेके आऊंगी। यहाँ पे तो मुझे पता है ना कि एम्प्लॉय आईडी है मेरे पास, और उसके सामने उस एम्प्लॉय आईडी का क्या नेम है वो मुझे लेके आना है। लेकिन अगर टेबल में मेरे पास एम्प्लॉय आईडी ही नहीं है, तो आप किसी भी बेसिस पे आप डेटा लेके ही नहीं आ सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले आपको वो फिगर आउट करना पड़ेगा, वो जानना पड़ेगा कि आपकी टेबल में वो कॉमन कॉलम जो कि एज अ रेफरेंस यूज होगा वो कौन सा है, और दूसरी टेबल में वो कॉलम कौन सा है। मे भी हो सकता है उस कॉलम का हेडर का नाम अलग हो, ये भी हो सकता है, बट वो कोई इशू नहीं है, वो भी हम कर सकते हैं उससे भी। ठीक है, तो ये वापस से मैं डेटा उठाती हूँ, यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। मेरे पास ये है। अब सीधे आते हैं फॉर्मूले पे। वी लुकअप का फॉर्मूला क्या कहता है, आप इक्वल्स लगाओगे, यहाँ ले आओगे वी लुकअप। जैसे ही आप वी लुकअप लिखोगे और ब्रैकेट लगाओगे, एक्सेल खुद ही आपको सिंटेक्स बता देगा वी लुकअप फॉर्मूले का, एक्सेल वो सिंटेक्स क्या है। अब आप देखोगे वी लुकअप में सबसे पहले क्या है, वी लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को आपको चेक कराना है। तो यहाँ पे हमारी रेफरेंस वैल्यू क्या है, एम्प्लॉय आईडी, तो मैंने वो सेलेक्ट कर ली कि ये मेरी लुकअप की वैल्यू है, इसके ये मेरी रेफरेंस वैल्यू, इसके बेसिस पे मुझे चेक कराना है मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है। अब कॉमा किया, अब आप देखोगे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे आप मुझे टेबल एरे दो। एरे कुछ नहीं होता, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है इन अ वेरी सिंपल टर्म। ठीक है, वो टेबल बताओ जिसमें से तुम्हें ये चाहिए। तो मेरे पास ये टेबल आ गई, मैंने यहाँ पे ये टेबल सेलेक्ट कर ली। ओके, फिर मैं कॉमा करूंगी। अब ये पूछ रहा है कौन से कॉलम इंडेक्स नाम। अगर आप ये देखोगे थर्ड पैरामीटर क्या है, कॉलम इंडेक्स नाम। ठीक है, आप इस टेबल में से कौन सा कॉलम कॉलम की वैल्यू आप इस टेबल में चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें 1 2 3, फर्स्ट नेम मेरा थर्ड कॉलम पे, राइट। तो मैं यहाँ क्या करूंगी 3,
और फिर कॉलम करूँगी तो अब ये मुझे कहता है कि आपको अप्रॉक्सिमेट मिलता-जुलता मैच चाहिए या आपको एग्ज़ैक्ट मैच चाहिए। तो हमेशा ही हमें एग्ज़ैक्ट मैच चाहिए होगा, मिलता-जुलते मैच से हमें काम नहीं करना। तो हम इसको फ़ॉल्स लिखेंगे, या फ़ॉल्स लिख दो या आप 0 लिख दो। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ब्रैड आ गया। एक बार हम चेक करें क्या ये वैल्यू सही है? ब्रैड के आगे 990678 है, 990678 है। सो हमारे पास फर्स्ट नेम आ गया। अब हम इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, लेकिन ड्रैग करने से पहले हमें एक ध्यान रखना है, जो भी हमने ये टेबल दी है इसको हमें फिक्स कर देना है, फ्रीज कर देना है कि किसी भी वैल्यू को वो चेक करे इस कॉलम में से ये वाली टेबल हमेशा मेरी फिक्स है। तो फिक्स करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फंक्शन F4। जैसे ही आपने फंक्शन F4 यूज किया ये फिक्स हो गया। नाउ अगर मैं कंट्रोल डी करूंगी तो मेरे पास सबकी वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, अब हम ऐसे ही लास्ट नेम पे जाते हैं। लास्ट नेम के लिए क्या करेंगे? फिर से वी लुकअप लिखेंगे, या तो आप वी लुकअप, अच्छा मैं दूसरे तरीके से बताती हूँ। एक तो वी लुकअप अभी हमने देखा था, हमने खुद लिखा, ठीक है। लेकिन अगर आप इक्वल्स का साइन करोगे, यहाँ पे भी वी लुकअप आ रहा है, वो आपको कैसे मिल सकता है? आप इधर फॉर्मूला टैब में जाओगे, ओके, और यहाँ पे आप मोर फंक्शंस में जाओगे, सॉरी मोर में नहीं, लुकअप एंड रेफरेंस में जाओगे, और यहाँ पे भी आप वी लुकअप फॉर्मूला सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एच लुकअप आ रहा है, ऐसे यहाँ पे हम वी लुकअप, ये वी लुकअप आ गया, ठीक है। फॉर्मूला में गए, लुकअप एंड रेफरेंस में गए, एंड वी लुकअप में गए। ओके, अब आपके पास एक विंडो भी पॉपअप होके आ गया। वही चीज जो हमें यहाँ पे राइट करनी थी, हम इस यूजर इंटरफेस में या इस विंडो में हम यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। अब लुकअप वैल्यू क्या है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, ठीक है, इसने अपने आप उठा ली। टेबल एरे, मैंने इसको टेबल एरे दे दिया। कॉलम इंडेक्स, यहाँ पे कौन सा कॉलम इंडेक्स है? लास्ट नेम का सेकंड, तो यहाँ पे मैंने 2 दे दिया। और रेंज लुकअप एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे, तो मैंने 0 कर दिया। आई विल डू ओके। ओके, फिट आ गया। बट यहाँ पे अगेन मुझे ये सेल फिक्स करने पड़ेंगे। ये मैंने फिक्स किए, सॉरी, ये फिक्स हो गए, एंटर। मैं इसको ड्रॉप कर दूंगी। फिक्स करने के लिए हमने क्या किया? फंक्शन F4 को हमने क्लिक कर दिया उस पोर्शन को सिलेक्ट करके। ओके, अब आप देखो मेरे पास फर्स्ट नेम भी आ गया, लास्ट नेम भी आ गया, राइट। तो ये मेरी टेबल हुई जिसमें से मुझे डेटा निकालना है। ये कॉलम मेरे लिए लुकअप वैल्यू हुआ, राइट। ये मेरी टेबल एरे हुई, जिस टेबल एरे में से मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी। और ये मेरे यहाँ पे मैंने क्या दी? कॉलम के इंडेक्स पोजीशन से मैं यहाँ पे वैल्यू लेके आई कि मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए। सो दिस इज हाउ यू परफॉर्म वी लुकअप, ठीक है। अब आप सोचोगे मैंने आपको क्या कहा था कि आपका अगर कॉलम का नाम चेंज हो जाए, अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की जगह ईएमपी आईडी कर दूं तो क्या होगा? तब भी देखो मैंने यहाँ चेंज किया, यहाँ भी फॉर्मूला लगा हुआ है, तो कॉलम नेम से फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये जो मेरा डेटा है ये मेरा कॉमन होना चाहिए, और वही होना चाहिए जो मुझे यहाँ पे चाहिए। भले ही यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी को ईएमपी आईडी दे दूं, या फिर इधर कॉलम का नाम डिफरेंट हो, कॉलम के नाम से फर्क नहीं पड़ेगा, डेटा हमारा सही होना चाहिए। और अब एक तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, जब भी हम टेबल एरे दे रहे हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले वाला कॉलम, उस टेबल एरे में फर्स्ट कॉलम आपका वही होना चाहिए जो कि आपके लिए रेफरेंस कॉलम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो आपका एम्प्लॉय आईडी क्या था? आपके लिए एक रेफरेंस कॉलम था। यही रेफरेंस कॉलम आप इस रॉ डेटा में सर्च कर रहे थे। तो जो ये आपका रेफरेंस कॉलम है, हमेशा पहला कॉलम होना चाहिए उस टेबल का, जहां से आप वो टेबल सिलेक्ट कर रहे हो, राइट। अगर ये मेरा एम्प्लॉय आईडी अगर ये थर्ड कॉलम पे होता, तो देखो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, क्योंकि जब भी मैं टेबल एरे देती हूँ मैं उसको लेफ्ट से राइट ड्रैग करती हूँ, राइट। और जब मैं लेफ्ट से राइट उस टेबल को देती हूँ तो एक्सेल क्या समझता है कि जो भी पहला कॉलम आ रहा है वो उसके लिए रेफरेंस कॉलम है, जिसके बेसिस पे उसको लुकअप लगाना है। अभी वैल्यू हैशाने क्यों आई? अभी भी फॉर्मूला तो लग ही रहा है। अगर आप देखो टेबल एरे मेरी A3 से बनी हुई है, राइट। A3 वाला कॉलम मेरा ये है, यहाँ से मेरी बनी हुई है, लेकिन वो रेफरेंस वैल्यू ही नहीं मिली उसको। उसको 990678 यहाँ पे मिला ही नहीं।
जब उसको यहाँ मिला ही नहीं तो उसके लिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नॉट अवेलेबल है, राइट? तो इसलिए हैश एन ने दे दिया, उसने नॉट अवेलेबल नहीं है वो। लेकिन इस टेबल में तो वो एम्प्लॉय आईडी थी। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप लुकअप लगाओगे, जो भी आपका रेफरेंस कॉलम है, रेफरेंस वैल्यू है, और जो आपकी टेबल एरे है, उसमें वो रेफरेंस कॉलम फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। अगर मैं इसको वापस से यहाँ पे डाल दूं तो देखो मेरे पास वैल्यू आ गई, राइट? अब ये भी हो सकता है कि आपकी टेबल ज्यादा कॉलम्स की हो, ठीक है? मे बी इसके आगे अगर मैं कुछ कॉलम ऐड कर देती हूँ, कुछ यूनिक आईडी या कुछ ऐसे आईडी बना देते हैं, ठीक है? इसमें कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है? और आपके पास जनरली इस टाइप का ही डेटा होगा। ठीक है? तो अब आप कहोगे एम्प्लॉय आईडी तो मेरा फर्स्ट कॉलम है ही नहीं, तो क्या लुकअप लगेगा? नहीं, लुकअप लग जाएगा। लेकिन क्या होगा, हम टेबल जो सेलेक्ट करेंगे वो एम्प्लॉय आईडी से ही करेंगे, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे करती हूँ वी लुकअप, सबसे पहले मैं दूंगी यहाँ पे अपनी लुकअप वैल्यू। अब जब मैं टेबल एरे दूंगी तो मैं यहाँ से सेलेक्ट नहीं करूंगी, यूनिट वन से सेलेक्ट नहीं करूंगी, मैं एम्प्लॉय आईडी से सेलेक्ट करूंगी। ये मेरी टेबल है, ओके? आप इस तरीके सेलेक्ट करोगे। जैसे आपने ये टेबल सेलेक्ट करी तो इस टेबल का फर्स्ट कॉलम क्या बन गया? एम्प्लॉय आईडी बन गया। तो उसको पता लग गया भैया जो फर्स्ट कॉलम है वही मेरा रेफरेंस कॉलम है, उसके बेसिस पे मुझे इसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ला के देना है। तो यहाँ पे इस और उसी टेबल के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, जब भी आप इंडेक्स दे रहे हो तो इस टेबल में वो वाला कॉलम किस इंडेक्स पोजीशन पे आ रहा है आपको वो वाला देना है। ऐसा नहीं कि आप ये वाली टेबल देखो जो यूनिट वन से स्टार्ट हो रही है और उसके हिसाब से आप दे दो 1 2 3 4 5, फर्स्ट नेम तो फिफ्थ कॉलम पे, नहीं। उसके लिए आप क्या उसको, ये जब लुकअप फंक्शन को उसको इस बड़ी टेबल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, हमने उसको टेबल बताई है सी कॉलम से ई कॉलम वाली, राइट? तो उसके लिए आप ये ही एक टेबल है। अब इस टेबल में फर्स्ट नेम कौन से नंबर पे आ रहा है? थर्ड नंबर पे। तो हम यहाँ पे 3 देंगे और यहाँ पे हम एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देंगे। सॉरी, यहाँ पे नाम गड़बड़ हो गया मेरा, वी लुकअप हो गया, वी लुकअप का फॉर्मूला का नाम ठीक किया और यहाँ पे आपको ब्रैड आ गया। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी आपका रेफरेंस कॉलम है, जब भी आप टेबल सेलेक्ट करो उस टेबल का वो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। और जब भी हम कॉलम का इंडेक्स नंबर दे रहे हैं तो उस टेबल के अकॉर्डिंग ही हम वो नंबर देंगे कि वो कॉलम हमारा किस इंडेक्स पोजीशन पे या किस नंबर पे आ रहा है। ओके, आई होप इसने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और जो क्वेरीज होंगी उसको क्लियर किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।